जय श्री राम। नवे अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग का 26वां श्लोक। भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है। यही बात दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयुपहतं मश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्तया प्रयच्छति तत् अहम भक्तयुपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। प्रश्न है, यह पद के प्रयोग का क्या भाव है? यह का शाब्दिक अर्थ है जो, कोई भक्त। उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण आश्रम जाति का कोई भी मनुष्य पत्र पुष्प फल जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। बल रूप धन आयु जाति गुण और विद्या आदि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य ही अर्पण करने वाले का भाव विदुर और शबरी आदि की भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न है कि पूजा की अनेक सामग्रियों में से केवल पत्र पुष्प फल और जल के ही नाम लेने का क्या अभिप्राय है, और इन सब का भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करना क्या है? उत्तर है, यहाँ पत्र पुष्प फल जल का नाम लेकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्य को बिना किसी परिश्रम हिंसा और व्यय के अनायास मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं हैं, उनको तो केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। मुझ जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी कैसी महत्ता है! इस भाव से भावित होकर प्रेम विहल चित्त से किसी भी वस्तु को भगवान के समर्पण करना, उसे भक्ति पूर्वक भगवान के अर्पण करना है। प्रश्न है, प्रयतात्मनः पद का क्या अर्थ है? इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? प्रयतात्मनः इसका शाब्दिक अर्थ है शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का। उत्तर है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसे प्रयतात्मा कहते हैं। प्रयतात्मा इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध न हो तो बाहर से चाहे जितने शिष्टाचार के साथ, चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके भाव शुद्ध होने के कारण विदुर के घर पर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के चिवड़ों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर स्वीकार किया। शबरी की कुटिया पर जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंती देव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को मैं सहर्ष
स्वीकार करता हूँ। बहुत सुंदर। यदि ऐसी ही बात है आगे का प्रश्न है कि भक्तयुपहृतम का क्या अर्थ है और उसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है। भक्तयुपहृतम का शाब्दिक अर्थ है प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ। तो इसका उत्तर है कि उपयुक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम पूर्वक समर्पित की जाती है उसे भक्तयुपहृत कहते हैं। अपहृत, इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बिना प्रेम के दी हुई वस्तु को मैं स्वीकार नहीं करता, और जहाँ प्रेम होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करने में और मेरे द्वारा उसके स्वीकार हो जाने में सच्चा आनंद होता है, वहाँ उस भक्त के द्वारा अर्पण किए जाने पर स्वीकार कर लेने की बात ही कौन सी है। पुण्यमयी व्रज गोपिकाओं के घरों की तरह उन भक्तों के घरों में घुस घुस कर मैं उनकी सामग्रियों का भोग लगा जाता हूँ। वस्तुतः मैं प्रेम का भूखा हूँ, वस्तुओं का नहीं। प्रश्न है अहम और अशनामी का क्या भाव है। उत्तर है इनके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक समर्पण की हुई वस्तुओं को मैं स्वयं उस भक्त के सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता हूँ। अर्थात जब मनुष्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर संसार में विचरता हूँ तब तो उस रूप में वहाँ पहुँचकर और अन्य समय में उस भक्त के इच्छा अनुसार रूप में प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तु का भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर देता हूँ। यदि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बतलाते हैं। श्लोक संख्या 27। यत् करोषि यद् श्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। प्रश्न है यत् पद के साथ साथ करोषि, अश्नासि, जुहोषि, ददासि और तपस्यसि, इन 5 क्रियाओं के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। उत्तर है इससे भगवान ने सब प्रकार के कर्तव्य कर्मों का समाहार किया है। अभिप्राय यह है कि यज्ञ, दान और तप के अतिरिक्त जीविका निर्वाह आदि के लिए किए जाने वाले वर्ण, आश्रम और लोक व्यवहार के कर्म तथा भगवान का भजन, ध्यान आदि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं उन सब का समावेश यत् करोषि, यत् अर्थात जो, करोषि कर्म करता है, उसमें समाहित है। यत् करोषि का तात्पर्य है सारे कर्म। शरीर पालन के निमित्त किए जाने वाले खान पान आदि कर्मों का यद् श्नासि में, अश्नासि का अर्थ है खाता है। पूजन और हवन संबंधी समस्त कर्मों का यज्जुहोसि में, जुहोसी अर्थात हवन करता है। सेवा और दान संबंधी समस्त कर्मों का यद्ददासी, यद्ददासी, ददासी अर्थात दान देता है। और संयम तथा तप संबंधी समस्त कर्मों का समावेश यत्तपस्यसि में किया गया है। 17वें अध्याय में 14 से 17 तक भी यह बात कही गई है। प्रश्न है कि उपयुक्त समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण करना किसे कहते हैं। उत्तर है साधारण मनुष्य की उन कर्मों में ममता और आसक्ति होती है तथा वह उनमें फल की कामना रखता है। अतएव समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत भगवान का है। मेरे मन,
बुद्धि, शरीर, इंद्रिय भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ। इसलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं वे सब भगवान के ही हैं। कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार की भांति भगवान ही मुझसे यह सब कुछ करवा रहे हैं और वे ही सब रूपों में इन सब के भोक्ता भी हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ऐसा समझकर जो भगवान के आज्ञानुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से उपयुक्त कर्मों का करना है, यही उन कर्मों को भगवान के अर्पण करना है। प्रश्न है, पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान को अर्पण करना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना, अथवा कर्मों का फल ही भगवान के अर्पण करना, इस प्रकार का अर्पण वास्तव में अर्पण है या नहीं? उत्तर है कि इस प्रकार से करना भी भगवान के ही अर्पण करना है। पहले इसी प्रकार होता है। ऐसा करते करते ही उपयुक्त प्रकार से पूर्णतया भगवद अर्पण होता है। आपको जब स्मरण हो आए तब आप अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण कर दें तो वो ईश्वर को अर्पित ही माना जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में सभी के साथ ऐसा होता है। इस प्रकार समस्त कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा, इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 28, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्थात इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न है, एवं पद के सहित संन्यास योग युक्तात्मा का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, एवं पद के प्रयोग का यह भाव है कि यहाँ संन्यास योग पद सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का वाचक नहीं है, किंतु पूर्व श्लोक के अनुसार समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही यहाँ संन्यास योग है। इसलिए ऐसे संन्यास योग से जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके मन और बुद्धि में पूर्व श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्म भगवान के अर्पण करने का भाव सुदृढ़ हो गया हो, उसे संन्यास योग युक्तात्मा समझना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होना क्या है और उनसे मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना क्या है? उत्तर है कि भिन्न भिन्न शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक, पशु पक्षी एवं मनुष्य आदि लोकों के अंदर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख दुखों का भोग करना, यही शुभाशुभ फल है। इसी को कर्म बंधन कहते हैं, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही कर्म बंधन में पड़ना है। उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला मनुष्य कर्म फल पुनर्जन्म से और सुख दुखों के भोग से मुक्त हो जाता है। यही शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। मरने के बाद भगवान के परम धाम में पहुंच जाना या इसी जन्म में भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना है। प्रश्न है, पूर्व श्लोक के कथनानुसार भगवद अर्पण कर्म करने वाला मनुष्य अशुभ कर्म तो करता ही नहीं, फिर अशुभ के फल से छूटने की बात यहाँ कैसे आ गई? उत्तर है कि इस प्रकार के साधन में लगने से पहले पूर्व के अनेक जन्मों में और इस जन्म में भी उसके द्वारा जितने अशुभ कर्म हुए हैं एवं सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्नि रिवावृता के अनुसार विहित कर्मों के करने में जो आनुषंगिक दोष बन जाते हैं,
उन सबसे भी कर्मों को भगवद अर्पण करने वाला साधक मुक्त हो जाता है। यही भाव दिखलाने के लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होने की बात कही गई है। प्रश्न है कि शुभ कर्मों का फल बंधन कारक क्यों बतलाया गया? उत्तर है कि पूर्व श्लोक के कथन अनुसार जब समस्त शुभ कर्म भगवान के अर्पण हो जाते हैं तब तो उनका फल भगवत प्राप्ति ही होता है, परंतु सकाम भाव से किए हुए शुभ कर्म इस लोक और परलोक में भोग रूप फल देने वाले हैं। यदि आपने सकाम कर्म किए हैं, शुभ सकाम कर्म, तो उनका फल आपको भोगों के रूप में मिलेगा। जिन कर्मों का फल भोग प्राप्ति है वे पुनर्जन्म में डालेंगे और भोगेच्छा और आसक्ति से भी बांधेंगे, इसलिए उनके फल को बंधन कारक कहा गया। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ कर्म त्याज्य हैं, अर्थात त्याग देने चाहिए। शुभ कर्म तो करने ही चाहिए, परंतु उनका कोई फल न चाहकर उन्हें भगवद अर्पण करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर उनका फल बंधन कारक न होकर भगवत प्राप्ति ही होगा। श्लोक संख्या 29 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।